नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल्यवान विद्युत उपकरणों पर आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोन प्रकार का। राइट आंसर होगा हेलोन टाइप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग लेते हैं। तो दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में जस्ते का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेड ब्लू ब्लैक पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। रेड ब्लू व ब्लैक अर्थात लाल। रेड का मतलब क्या हो गया? लाल। ब्लू का मतलब नीला व ब्लैक का मतलब काला। तो अगर किसी तारों पर यह रंग दे रखा है तो इस पर कौन सी आपूर्ति इंगित होगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपूर्ति डीसी 3 तार की। कौन सी होगी? सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का लोड जी श्रृंखला एमसीबी द्वारा संरक्षित है। इनमें से कौन सा लोड है जो कि जी सीरीज एमसीबी द्वारा संरक्षित है। गीजर है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, ओवन या एयर कंडीशनर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग एफ इंसुलेशन का तापमान का मान क्या होता है। वर्ग एफ होता है, उसके तापमान का मान कितना होता है। तो दोस्तों, वर्ग एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 155 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि वह अभी भी बिजली की आपूर्ति के संपर्क में है तो पीड़ित को बचाने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिजली के संपर्क में है तो उसको बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई क्या की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले बिजली की आपूर्ति बंद करके संपर्क को तोड़ना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? बिजली की आपूर्ति को बंद करना होगा, जो जिससे कि क्या होगा? संपर्क टूट जाएगा तो व्यक्ति को बचाने का सबसे पहला उपाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की संपत्ति होती है। डीसी जनरेटर होता है, उसमें वेव वाइंडिंग की संपत्ति क्या है। तो दोस्तों, जो वेव वाइंडिंग होती है वह कम करंट तथा हाई वोल्टेज के लिए उपयोग की जाती है। किसके लिए उपयोग की जाती है? कम करंट तथा हाई वोल्टेज के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर यह एक एमीटर के रूप में जुड़ा हुआ है तो वोल्ट मीटर का क्या होता है। अगर कोई एक एमीटर के रूप में जुड़ा है तो वोल्ट मीटर का क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लो रीडिंग होती है। क्या होगी? रीडिंग में कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैसे तुल्यकालिक मोटर एक पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। तुल्यकालिक मोटर होता है वह पावर फैक्टर सुधारक के रूप में किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड उत्तेजना का भिन्न होना। किसके कारण करता है? फील्ड उत्तेजना का भिन्न होना। इस कारण से वह पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम लिया जाता है, एक सिंक्रोनस मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। 6 पोल स्टेटर मोटर दे रखा है, उसमें विद्युत डिग्री ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 180 गुणा पोल्स की संख्या। क्या होता है? 180 गुणा पोल्स की संख्या। तो 180 से जब पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 6 पोल।
तो 180 को 6 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1080 डिग्री। राइट आंसर क्या होगा, विद्युत डिग्री कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर क्यों आवश्यक है। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटर होता है, वो क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। किसके लिए चलाने के लिए, मोटर को सिंक्रोनस गति से चलाने के लिए एक्साइटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सीट मेटल कार्य में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है स्क्वायर हिस्सेदारी। क्या है, स्क्वायर स्टैक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लगाया जाता है और डीसी में गेट करंट को हटा दिया जाता है। तो क्या प्रभाव है अगर एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को चालन में लगाया जाता है, कंडक्शन में लगाया जाता है और डीसी में गेट करंट को हटा दिया जाता है, तो क्या होगा। तो दोस्तों चालन पर गेट के नुकसान का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, चालन पर गेट के नुकसान का नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में टॉर्क के समानुपाती होता है। डीसी मोटर होता है उसमें टॉर्क के समानुपाती क्या होता है, आर्मेचर करंट, टर्मिनल का वोल्टेज, फील्ड करंट या बैक ईएमएफ। तो दोस्तों आर्मेचर का करंट होता है। टॉर्क के समानुपाती क्या होता है, आर्मेचर करंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के प्रतिशत में वोल्टेज विनियमन की गणना करें यदि नो लोड वोल्टेज 240 है और फुल लोड वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज गुणा 100। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज गुणा 100, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। नो लोड वोल्टेज कितना दे रखा है 240 माइनस 220 बटे 220 गुणा 100। 240 में से 220 निकालेंगे तो कितना बचेगा 20। तो ऊपर कितना बचेगा 20 बटे नीचे 220 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 20 व 10। तो 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200। तो 200 बटा 22 करेंगे, क्या करेंगे 200 बटे 22 करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.09%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी की क्षमता कैसे निर्दिष्ट की जाती है। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है। तो दोस्तों बैटरी की क्षमता हमेशा एम्पियर हावर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, ये एच में। तो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर हावर। अगला क्वेश्चन दे रखा, आई नियम के अनुसार तटस्थ कनेक्शन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थिंग थ्रोट इंपीडेंस। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिबाधा कमाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, यूपीएस को पूरे भार के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। यूपीएस होती है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, उसको फुल लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग के कारण। राइट आंसर क्या होगा, लोड सेटिंग पर गलती होने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हेडलाइनों के ऊपर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के संयुक्त का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का। किसका उपयोग किया जाता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निरंतर टॉर्क को फोरम आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। निरंतर टॉर्क को फोरम आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। कैसे, किस प्रकार से किया जा सकता है इसको, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन,
शंट टाइप ओम मीटर से जुड़े वेरिएबल रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? शंट टाइप ओम मीटर होता है, उससे जुड़े वेरिएबल रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों पॉइंटर को शून्य में समायोजित करने का कार्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पॉइंटर को शून्य समायोजित करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैसे प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को उल्टा करना है, किस प्रकार से करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति घुमावदार टर्मिनलों को बदलकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमन्य भार कौन सा है? इनमें से अनुमन्य भार बताना आई नियम के अनुसार। तो दोस्तों कितना है? 800 वाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, एकल चरण पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? एक फेज पंप मोटर है, उसमें दोष क्या होगा यदि वह धीमी गति से चलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण संधारित्र। उसका कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर डिफेक्टिव है। क्या है? डिफेक्टिव है, अर्थात दोषपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट का कारण क्या है? हंटिंग इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। लोड का हंटिंग इफेक्ट क्या है? अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट का कारण मुख्य क्या है? लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण हंटिंग दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? आपको क्या करना है? अधिकतम मूल्य ज्ञात करना है। तो अधिकतम मूल्य ज्ञात करने का आरएमएस का अधिकतम मूल्य ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 240 को गुणा करेंगे 1.414 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? जब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 339.5 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन दे रखा, ओम्स के नियम में किस विद्युत मात्रा से संबंधित है? इनमें से ओम का नियम है वह किस विद्युत मात्रा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट, वोल्टेज तथा रेजिस्टेंस से। किससे संबंधित है? करंट, वोल्टेज तथा प्रतिरोध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? एक खुला सर्किट होता है, उसमें प्रतिरोध का मान बताना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। कैसा होता है? प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एकल चरण प्रेरण मोटर के शुरू होने और चलने के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? तो दोस्तों उसके बीच कोणीय विस्थापन होता है 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, BIS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है? तो दोस्तों उसको 2 से विभाजित दशमलव से किस प्रकार से बदला जा सकता है? 2 से विभाजित दशमलव से बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप वाटमीटर में सकारात्मक रीडिंग कैसे प्राप्त करेंगे यदि 3 चरण 2 वाटमीटर विधि के दौरान नकारात्मक रीडिंग पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके इसको फटा जा सकता है, रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? ल्यूमिनेशन इफिशियंसी की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लुमेन प्रति वाट। क्या होती है? लुमेन प्रति वाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, चांदी का, नाइक्रोम का या तांबा का? तो दोस्तों हीटिंग तत्व बनाने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक ड्राइव में BOP
सॉरी डीसी ड्राइव होता है उसमें बीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है, बीओपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो बीओपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्या होता है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का पता लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर होता है उसमें प्रेरित ईएमएफ का पता लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, रिसाव ट्रांसफार्मर, लीकेज ट्रांसफार्मर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है। यदि तेल अधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट में क्या होगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होगा। तो दोस्तों पूर्ण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण, किसके कारण, पूर्ण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा यदि डिस्क इंसुलेटर में से एक क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर एक इंसुलेटर है उसकी स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा यदि एक डिस्क क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगा, बाकी सभी डिस्क कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।